नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं वतन समाचार और मैं हूं मोहम्मद अहमद। आज हम बात करेंगे बुल्ली डील के बारे में। दोस्तों, आज 3 जनवरी है, सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस है। ये दिन क्यों चुना गया मुस्लिम महिलाओं को, भारत की नारी को अपमानित करने के लिए, इसको आपको सोचना और समझना होगा। सबसे पहले हम आपको पीछे ले चलते हैं। 1992 6 दिसंबर ये वो तारीख थी जिस दिन बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए चुना गया। इससे पहले कई बार प्रयास हो चुके थे, लेकिन फाइनली जो डेमोलिश की गई बाबरी मस्जिद, जो शहीद की गई, वो 6 दिसंबर का दिन था। 6 दिसंबर का दिन भारत की तारीख में काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अहमियत का हामिल है। उसका कारण यह है कि 6 दिसंबर वो दिन है जिस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देहांत हुआ, वो इस दुनिया से चले गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अंबेडकर बनाने वाले कौन लोग थे, इसको आपको समझना होगा। इसलिए मनवादियों ने किसको सजा दी, उसको भी तब आप आसानी से समझ पाएंगे। 6 दिसंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देहांत और 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद की शहादत। अब चलते हैं और इतिहास में, आपको समझाने के लिए 1946 में लिए चलते हैं। 1946 ये वो साल है कि जब बंगाल के मुसलमानों ने यह फैसला किया कि अपने कोटे से वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को राज्यसभा भेजेंगे। मनवादियों के चेहरे काले पड़ गए, क्योंकि ये कह दिया गया था कि भारत की संसद के दरवाजे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। वो इसकी खिड़कियों और रोशनदान और जंगलों की तरफ देख भी नहीं सकते हैं, उसमें दाखिल होना तो दूर की बात। तब भारत के मुसलमानों ने यह फैसला किया कि वो अपने कोटे से, जो 7 सीटें उनको मिली थी, अपने कोटे से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पार्लियामेंट भेजेंगे। उन्होंने भेजा और वो दिन 46 से वो दुश्मनी चली आ रही थी और 92 में उसको पूरा किया गया कि बाबरी मस्जिद की शहादत की शक्ल में। अब आप आइए 2 जनवरी 2022। 2 जनवरी 2022 को बुल्ली डील का मामला सामने आता है। बुल्ली डील, अब इस 3 जनवरी को चूंकि सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस है, उनकी जयंती है, पूरा भारत, पूरी दुनिया उसको मनाती है। सावित्रीबाई फुले के साथ भी मुसलमानों का वही अटैचमेंट था जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ था। सावित्रीबाई फुले वो महिला है कि जब उनके पति के पिता ने ये कह दिया था कि तुम लोग रिफॉर्म के लिए काम करते हो, उनकी नीतियों से उन जो कमजोर लोगों को, वीकर सेक्शन के लोगों को, दलित लोगों को ये पढ़ा रही थी, तो उस नीतियों से उनके ससुर खुश नहीं थे। इसलिए उनके ससुर ने यह फैसला किया कि अपने बेटे और उसकी बीवी को घर से निकाल दिया जाए। जब घर से निकाल दिया गया तो पनाह किसने दी थी, यह आपको जान के ताज्जुब होगा। लेकिन अफसोस यह है कि भारत के मुसलमानों ने भी उनको महत्व नहीं दिया और ना ही भारत के इतिहास में उनको वो महत्व दिया गया जो मिलना चाहिए था। फातिमा शेख और उस्मान शेख, ये भाई, ये बहन, जिन्होंने इनको पनाह दिया अपने घर में। बहुत बड़ा चैलेंज था उस जमाने में, बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि ये लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस तालीम इक़रा के लेकर के काम कर रहे थे। इनका ये कहना था कि भारत में हर एक का पढ़ना उसका बुनियादी हक है, उसका मौलिक अधिकार है, उसको मिलना चाहिए। लेकिन ये मनवादी लोग नहीं चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद ये लोग हार नहीं माने, इन्होंने प्रयास किया। अब चूंकि भारत की महिलाओं की, भारत की नारी की, याद होगा बहुत नारे दिए गए थे 2014 में कि बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ नारी का अपमान, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन 2014 के बाद किस तरह से कठुआ में एक मुस्लिम बच्ची का रेप हुआ, रेप करने वालों को किस तरह से, जो लोग दोषी थे या मुलजिम थे या मुजरिम थे, जो भी आप कह लीजिए, न्यायपालिका ने, कार्यपालिका ने अपने हिसाब से फैसले किए, लेकिन जिन पे इल्जाम था उनको किस तरह से उनको फैसिलिटेशन का, उनको सेलिब्रेशन का प्रयास हुआ, उनके फेवर में नारेबाजी की गई। एक सभ्य समाज क्या ऐसा कर सकता है कि धर्म के आधार पर जिना करने वालों को, रेप करने वालों को, इस्मत दरी करने वालों को उछाले और उनको प्रोत्साहन दे, उनको हौसला दे। आपने देखा होगा किस तरह से इंडिया गेट पे और भारत के अन्य कोनों में उसको लेकर के विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ, और एक बार नहीं, उसके एक के बाद एक किस तरह से महिलाओं पे अटैक हुए हैं, किस तरह से महिलाओं को कमजोर करने का, कुचलने का प्रयास हुआ है। इसकी अनेकों घटनाएं आप देख सकते हैं। तो 3 जनवरी चूंकि सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस है, पूरी दुनिया, पूरा संसार, पूरा भारत मनाता है, इसलिए 2 जनवरी को बुल्ली डील का मामला सामने आता है, ताकि 3 जनवरी को जो सेलिब्रेशन का दिन है सावित्रीबाई फुले के, उसको भी गड़मट किया जा सके। फातिमा शेख, उस्मान शेख की कुर्बानियों को किनारे कर दिया जाए, सावित्रीबाई फुले के जन्मदिवस को सही तरीके से लोग सेलिब्रेट ना कर पाए, लोग कंफ्यूज हो जाएं बुल्ली डील के मामले को लेकर के। इसलिए दोस्तों, मेरी आपसे विनम्र विनती है कि इन मनवादियों के
मंसूबों को जिम्मेदारी के साथ और ईमानदारी के साथ पहचानने का प्रयास करें, इनके उसमें ट्रैप ना हो, बल्कि आप पॉलिसी तय करें, आप चाहें जो चाहें वो करें, विद इन द लॉ, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एक बात याद रखिएगा कि किसी के साथ भी अत्याचार करके, किसी के साथ जुल्म करके, किसी को सता करके आप खुश नहीं रह सकते हैं, चाहे वो वेदों में हो या कुरान में हो या रामायण में हो। हर जगह इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि किसी को भी सता करके आप खुश नहीं रह सकते हैं। इसलिए अगर आज आपने किसी की बहन की, किसी की बेटी की, किसी की मां की, किसी की बीवी की नीलामी की है बुल्ली डील बना करके, तो याद रखिए पृथ्वी गोल है, नंबर आपका भी आएगा, चक्र आप पे भी लगेगा। इसलिए आज ही अपने पाप से तौबा करिए, अपने ईश्वर के सामने, अपने मालिक के सामने, अपने खालिक के सामने रोइए, गिड़गिड़ाइए, माफी मांगिए और उन करोड़ों भारत की नारियों से 50% से ज्यादा, लगभग 50% भारत में नारियां हैं, उन नारियों से माफी मांगिए जिनका आपने अपमान किया है। और हमारी वतन समाचार की सरकार से विनम्र विनती है, इस सरकार तत्काल प्रभाव से इन मनवादियों पर एक्शन ले जो भारत की नारियों का अपमान कर रहे हैं, ताकि ये नारा कि बहुत हुआ नारी पर वार, बहुत हुआ नारी का अपमान, अब की बार मोदी सरकार को सही रूप से साकार किया जा सके। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं। डिटेल में खबरें पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.watansamaachar.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं।